जय हिंद, वंदे मातरम। समस्त गुरुजनों, शिक्षक बंधुओं, शिक्षिकाओं, अभिभावक बंधुओं एवं विद्यार्थियों का जय माँ गायत्री क्लासेस अलीपुर भादर, प्रेम नगर, खागा, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश की धरा पर स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। कक्षा को प्रारंभ करने से पहले कुछ ऊर्जावान पंक्तियाँ। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तार तुम पाही। इसी के साथ कक्षा को प्रारंभ किया जा रहा है। राज्य के प्रतीक चिन्ह। देखिए, उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह जो है मछली एवं तीर कमान। आधिकारिक रूप से इस प्रतीक को वर्ष 1938 को स्वीकार किया गया था। राजकीय पशु के रूप में बारहसिंगा को स्वीकृत किया गया है। राजकीय वृक्ष जो कि अशोक है उत्तर प्रदेश राज्य का। राज्य की पक्षी सारस, राज्य की पुष्प पलाश। इसी के साथ अब उत्तर प्रदेश राज्य का इतिहास, प्राचीन इतिहास की ओर बढ़ रहे हैं। प्राचीन इतिहास, प्रागैतिहासिक काल जिसे पाषाण काल कहा है। पाषाण काल को निम्न 3 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है पूरा पाषाण काल। राज्य में पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य बेलन घाटी अर्थात प्रयागराज, सिंगरौली घाटी, सोनभद्र एवं चकिया चंदौली से प्राप्त हुए हैं। बेलन घाटी विश्व के प्राचीनतम स्थलों में से एक है, जहां पर मानव के बसाव का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य राज्य में मिर्ज़ापुर, मोरहना पहाड़, लेखैया, बगरीखोर और सोनभद्र, प्रयागराज जिसमें कि मेजा, बारा, फूलपुर, कोरांव, करछना और प्रतापगढ़ जिसमें कि सराय, नाहर, राय, महदहा, दमदमा से प्राप्त हुए हैं। सराय, नाहर, राय में झोपड़ी का फर्श एवं अस्थायी निवास स्थान के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से शव दफनाने से 15 सवाधान एवं 8 गर्त चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें मृतक का सिर पश्चिम की ओर है। दमदमा से 4 सवाधान स्थल प्राप्त हुए हैं। यहाँ भी कई गर्त चूल्हे मिले हैं। चोपनी मांडो प्रयागराज से झोपड़ियों तथा मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महदहा जो कि प्रतापगढ़ से उपकरणों के साथ साथ सिलबट्टा, गर्त चूल्हे, अस्थि एवं सींग के आभूषणों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल। राज्य में नवपाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य औजार एवं हथियार प्रयागराज अर्थात बेलन नदी के तट पर स्थित कोल्डी हवा, महगढ़ा, पंचोह, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर तथा सोनभद्र से प्राप्त हुए हैं। पूर्व में यह माना जाता था कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा है। यहाँ से 7000 से 6000 ईसा पूर्व के मध्य धान की खेती के साक्ष्य मिले थे। लहुरा देव संत कबीर नगर एक महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल है। कोल्डी हवा तथा लहुरा देव कृषि उत्पादन के प्राचीनतम स्थल हैं। आद्य ऐतिहासिक काल। ताम्रपाषाण एवं ताम्रकांस्य। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के मेरठ तथा सहारनपुर जिलों से प्राप्त हुए हैं। ताम्र प्रथम धातु थी जिसका उपयोग मनुष्यों ने किया। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थलों से ताम्र पाषाण तथा ताम्रकांस्य के औजारों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सैंधव सिंधु घाटी सभ्यता 2350 से 1750 यानी 2350 से 1750 ईस्वा।
हिंडन नदी के तट पर अवस्थित आलमगीरपुर की खोज सर्वप्रथम भारत सेवक समाज द्वारा की गई तथा इसका उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा के निर्देशन में वर्ष 1958 में किया गया, जिससे इसे परसाराम का खेरा नाम से भी जाना जाता है। नए स्थलों पर हुए उत्खनन से उत्तर प्रदेश में सैंधव सभ्यता के साक्ष्य हुलास, सहारनपुर, बुलंदशहर के भटपुरा एवं मानपुरा तथा मुजफ्फरनगर के मांडी गांव एवं शामली के कैराना क्षेत्र से भी प्राप्त हुए हैं। ऐतिहासिक काल लौहयुगीन संस्कृति। लौहयुगीन संस्कृति के साक्ष्य राज्य के अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, मथुरा, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि स्थलों से प्राप्त हुए हैं। हस्तिनापुर व अंतरंजी खेड़ा की खुदाई से लौह धातु तथा भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं। वैदिक सभ्यता जो कि 1500 से 600 ईसा पूर्व, इस सभ्यता को दो भागों में विभक्त किया गया है। ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक सभ्यता का ज्ञान ऋग्वेद से प्राप्त होता है, जिसके प्रवर्तक आर्य थे। इनका निवास गंगा के ऊपरी घाटी क्षेत्र से अफगानिस्तान एवं वर्तमान पंजाब तक था। इस क्षेत्र को 7 नदियों का क्षेत्र होने के कारण सप्त सैंधव कहा गया है। इस क्षेत्र की 7 नदियाँ सिंधु, सरस्वती, शत्रुद्री, सतलुज, परुष्णी, रावी, विपाशा, ब्यास, अस्किनी, चिनाब तथा वितस्ता झेलम हैं। इस काल के इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत केवल ऋग्वेद संहिता है। वैदिक साहित्यों में उत्तर प्रदेश का वर्णन मध्य देश के रूप में मिलता है। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का इतिहास हमें ऋग्वेद के आधार पर विकसित संहिताओं सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदों से ज्ञात होता है। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश का सरस्वती गंगा दोआब क्षेत्र था, जो उस समय मध्य देश कहलाता था। इसके अंतर्गत वर्तमान उत्तर प्रदेश के कुरु, पांचाल एवं काशी जैसे विशाल राज्य शामिल थे। इस काल में पांचाल सबसे विकसित राज्य था। कुरु पांचाल क्षेत्रों में ही भारद्वाज, याज्ञवल्क, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि आदि महान ऋषियों की तपस्थली रही है। इस काल में अजात शत्रु काशी का राजा था। मृदभांड संस्कृतियाँ। गैरिक मृदभांड संस्कृति, इसका समय 2000 ईसा से पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक है। यह संस्कृति बदायूं, राजपुर, परसु, मायापुर, साईपई, अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, अहिच्छत्र एवं बिठूर इत्यादि क्षेत्रों में पाई गई है। इस काल में घरों का निर्माण सरकंडों से किया जाता था तथा इस पर मिट्टी का लेप कर दिया जाता था। काली एवं लाल मृदभांड संस्कृति, यह हड़प्पा कालीन संस्कृति रही है। यह संस्कृति अतरंजी खेड़ा, अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, आलमगीरपुर आदि स्थानों पर पाई जाती है। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, यह वैदिक कालीन संस्कृति ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक रही है। यह संस्कृति अहिच्छत्र, आलमगीरपुर, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, जोखेड़ा एवं मथुरा इत्यादि स्थानों पर पाई जाती है। उत्तरी काले पालिश युक्त मृदभांड संस्कृति, इस संस्कृति का समय उत्तर वैदिक काल से मौर्य काल 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक रहा है। यह संस्कृति अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, श्रावस्ती इत्यादि स्थानों पर पाई जाती है। महाकाव्य काल। श्रव्य काव्य के अंतर्गत ऐसे दीर्घ प्रबंध को महाकाव्य कहते हैं जिसमें उत्कृष्ट गुण संपन्न किसी नायक के घटना प्रधान अखंड जीवन चरित्र का विस्तृत वर्णन होता है। रामायण एवं महाभारत महाकाव्यों से उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश में इस युग के शक्तिशाली राज्य कौशाम्बी, कोसल, काशी आदि थे। महाभारत की कथा
हस्तिनापुर के कुरु वंश से संबंधित है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास थे। महाजनपद काल। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संपूर्ण उत्तर भारत के 16 बड़े राज्यों महाजनपद में विभाजित था। इन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे, जैसे कुरु, पांचाल, सूरसेन वर्तमान मथुरा क्षेत्र, वत्स आधुनिक प्रयागराज क्षेत्र, कोसल जो कि आधुनिक अवध क्षेत्र, मल्ल जो कि आधुनिक कुशीनगर क्षेत्र, काशी आधुनिक वाराणसी क्षेत्र और चेदी जो कि आधुनिक बुंदेलखंड क्षेत्र है। उन 16 महाजनपदों में देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों के विस्तार क्षेत्र एवं उनकी राजधानी। महाजनपद विस्तार क्षेत्र राजधानी। कुरु जो क्षेत्र महाजनपद था उसका विस्तार क्षेत्र था मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर। राजधानी थी इसकी पहले इंद्रप्रस्थ जिसे दिल्ली कहा गया, ऐसे हस्तिनापुर, मेरठ इसका ये राजधानी दो, पहले इंद्रप्रस्थ थी बाद में हस्तिनापुर। पांचाल महाजनपद जो कि बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, रुहेलखंड क्षेत्रों में विस्तारित था। इसकी राजधानी अहिछत्र, बरेली और काम्पिल्य। सूरसेन महाजनपद जिसका विस्तार क्षेत्र मथुरा है और राजधानी थी मथुरा। वत्स्य महाजनपद जिसके विस्तार क्षेत्र प्रयागराज, जिसकी राजधानी कौशाम्बी। कोसल महाजनपद जिसके विस्तार क्षेत्र अवध, राजधानी है साकेत व श्रावस्ती। मल्ल कुशीनगर विस्तार क्षेत्र कुशीनगर और राजधानी है कुशीनगर, कचिया व पावा, पडरौना। अगला महाजनपद है काशी जो कि विस्तार क्षेत्र वाराणसी और राजधानी क्षेत्र भी है वाराणसी। अगला महाजनपद है चेदी, 8वां महाजनपद है चेदी, बुंदेलखंड विस्तार क्षेत्र है और इसका राजधानी क्षेत्र है सुक्तिमती बांदा जो कि। आइए कुछ और देखते हैं नीचे। 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश क्षेत्र के 7 गणराज्य शाक्य, कोलीय, मौर्य, कुशीनगर के मल्ल, पावा के मल्ल, मगध एवं कलाम थे। इन गणराज्यों में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते थे। उत्तर प्रदेश के गणराज्यों का वर्तमान क्षेत्र, गणराज्य वर्तमान क्षेत्र कपिलवस्तु के शाक्य जिनका वर्तमान क्षेत्र है सिद्धार्थनगर, रामग्राम के कोलीय जिनका वर्तमान क्षेत्र है गोरखपुर जनपद, पिपली वन के मौर्य गोरखपुर क्षेत्र, कुशीनगर के मल्ल कुशीनगर क्षेत्र, पावा के मल्ल फाजिल नगर अर्थात कुशीनगर जनपद क्षेत्र, शमसुमारी के मग मिर्ज़ापुर क्षेत्र, केशपुत्र के कलाम वर्तमान क्षेत्र सुल्तानपुर जिसका। इस सेशन में फ़िलहाल हम इतना ही देखेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।